तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हैप्पी मकर संक्रांति। आज मॉर्निंग मॉर्निंग सोचे हैं कि आज मकर संक्रांति भी है। बहुत बच्चे को आज कोचिंग ट्यूशन वगैरह बंद होगा, तो सोचे कि बच्चे सोया होगा अपने अपने बेड पे, तो क्यों ना सोए सोए इसको हम सिखा दें कि अवतल दर्पण में सिर करे बराबर और बाई टू। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे प्रूव किया जाता है, और मैं बहुत ही इजीली आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तल दर्पण हमने बना रखा है। ठीक है, और ये क्या है, इस रेखा को बहुत बच्चे नाम नहीं जानते, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक ये रेखा को यहाँ से यहाँ तक पी तक क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं प्रधान अक्ष, पी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। अच्छा, प्रधान अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचा, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण को दर्पण पे टकराया, और टकराने के बाद पुनः यह वापस इस डायरेक्शन में आ गया, है ना। तो डायरेक्शन में आने के बाद हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? ये जो रेखा जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं, आई से। परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? आर से सूचित करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि जब परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन के नियम से हम लोग कहते हैं आपतित किरण के बराबर में होते परावर्तित किरण, है ना। इतना तो हम लोग जानते होंगे ना, है ना। तो हम लोग को बेसिकली प्रूफ क्या करना है, समझिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये एफ है फोकस दूरी, हाँ ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, सी सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट से लेकर के और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पी ध्रुव तक, केंद्र से लेकर के और यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। वक्रता त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग इसको प्रूव करने चलते हैं। तो सबसे पहला चीज हमको क्या मिला है कि देखिएगा, कोण ए बी सी आई के लिए कह रहे हैं, है ना, बराबर में क्या मिल जाएगा? कोण सी बी एफ। क्यों? क्योंकि ये कोण के बराबर में ये कोण है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या हम लोग इसको प्रूव करने चलते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि कोण एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी बी एफ। क्या हो जाएगा? सी एंगल कर लेंगे, एंगल सी बी एफ। ये अपने को क्या हो जाएगा? ये परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। परावर्तन कोण, हाँ परावर्तन कोण से के नियम से लिख दे, परावर्तन के नियम से क्या किया हमने? परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर को कर दिया। चलिए, अच्छा एक बात सुनो बाबू, ये तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि ये कोई रेखा है, मतलब कि ये कोई मतलब कि आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब हमने डाला। लंब यानी कि हम लोग क्या बोले थे? ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई रेखा को खींचा, ये प्रधान अक्ष लेट से, और ये कोई किरण को खींचा, और इसको जो हम लोग लंब जो डाले हैं इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कोण अगर आई है तो ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा? आर हो जाएगा। कैसे? कौन सा रूल्स से? तो एकांतर कोण से। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो कोण आई बराबर कोण आई यहां पे हो जाएगा, यानी कि इस कोण के बराबर में कोण ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान जरा दीजिएगा कि कोण ए
बी सी के बराबर में क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ। ये कोण बराबर नहीं हो जाएगा एकांतर कोण से कोण बी सी एफ। बी सी एफ क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण सी। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान ले रहे हैं। अच्छा जरा ध्यान देंगे बच्चों कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड के ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पे कहेंगे समीकरण एक तथा दो से इक्वेशन 1 from 2 है ना। चलिए तो यहाँ पे लेते हैं क्या कि ये दोनों दिख रहे हैं आपका बराबर है तो इसका ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो एंगल सी बी एफ बराबर में हो जाएगा एंगल बी सी एफ। एकदम मजे से प्रूफ होगा, एकदम मजे से प्रूफ होगा बच्चों, आपको एकदम ध्यान देने वाली बात है ना। तनिक भी आपको नहीं लगेगा कि ये क्या बताएं, बहुत ही मजा आएगा इसमें, आपको तनिक भी कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है और एकदम गौर से, एकदम छोटा सा प्रूफ है। आइए तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो अब एक बात बताओ कि बी सी एफ, ये पूरा बी सी एफ, ओ यार बी सी एफ, ये आपको एक ट्रायंगल लग रहा है, ये एक ट्रायंगल लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ट्रायंगल लग रहा है। तो जरा ध्यान दे दो, यहाँ पे इस कोण के बराबर में यानी कि कोण आई के बराबर कोण आर था और ये भी कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो आप लोग त्रिभुज में क्या पढ़े थे, ट्रायंगल में क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज की जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, तब तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं बना, तब तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। यानी कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर है, कोण आई बराबर कोण आर है परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे ये कोण आई और ये कोण आर हो गया, एकांतर कोण से ये आई को लाए है ना, और ये कोण आई बराबर कोण आर हो गया। तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये भुजा कोण आई के सामने वाले और कोण आर के सामने वाले, ये भुजा दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या कि बी एफ बराबर एफ सी, एफ सी या सी एफ लिख लो, सी एफ। अच्छा ये कौन लिखेंगे बराबर त्रिभुज के त्रिभुज के बराबर कोण के सामने वाली भुजा, त्रिभुज के बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज के बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, थोड़ा सा गौर करना, ये जो हम लोग ये बहुत बड़ा ले लिए, ये बहुत बड़ा ले लिए, क्यों, आप छोटा सा मतलब कि आप ऑब्जर्व करके देखो, एकदम छोटा, अगर मान लीजिए ये बहुत बड़ा है, ये दर्पण है, ठीक ना, इसको हम इतना सा छोटा सा भाग लेंगे तो क्या ये छोटा सा भाग आपको तनिक भी कर्व दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ना, एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो रेखा जो है, ये अगर इस किरण को बहुत पास ले आते हैं पी ध्रुव के, है ना, पी को बहुत पास ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये रेखा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो देखिए तो ये रेखा इसके बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या,
बी पी के बहुत पास है। अगर बी पी की बहुत पास है तो क्या कह सकते हैं कि बी बहुत पास है किसका, पी के, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं कि बी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी। क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी हो जाएगा, है ना। बी एक बराबर हो जाएगा एफ पी। इसको हम लोग इक्वेशन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 हो जाएगा। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, है ना। समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 से हमने क्या देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, तो सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के। हाँ, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिएगा जरा, देखिए हम लोग क्या किए, सी एफ बराबर पी एफ कर लिए हैं, सी एफ बराबर में पी एफ कर लिए हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे एकदम प्रूफ के नजदीक, यानी कि एकदम प्रूफ के कगार पे आ गए हैं। एक मिनट थोड़ा सा देख ले, नीचे तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो एकदम नजदीक, एकदम कगार पे आ गए हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे ये पूरा रेखा क्या है, पी सीपी है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एफ जोड़ एफ पी लिख सकते हैं ना। सी एफ जोड़ पी एफ बराबर कितना हो जाएगी, अगर इसको और इसको आप जोड़ते हैं तो पूरा सी एफ नहीं मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि सी एफ जोड़ एफ पी बराबर क्या मिल रहा है, पूरा अपने को क्या मिल रहा है, सीपी मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जरा गौर करना कि हमने बताया था कि यहां से यहां तक की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। लेकिन हमें तो ये पता नहीं है कि सी एफ क्या है, सी एफ पूरा इतना क्या है नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी एफ को एफ पी के बराबर, मतलब कि एफ पी के जैसा बनाना चाहेंगे, यानी कि सी एफ क्या है, पी एफ के जब बराबर है तो क्या, सी एफ जो है एफ पी के बराबर है, तो क्या एफ पी के बराबर में सी पी को नहीं लिख सकते, सी एफ को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, यहाँ पे इसको समीकरण 5 मान लो, सी एफ बराबर एफ पी है, तो सी एफ के जगह पे एफ पी नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी बराबर में सी पी। इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपने को यहाँ पे समीकरण 5, मतलब कि समीकरण 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सी एफ बराबर एफ पी, ये हम इसका कारण दे देंगे। अब इसका क्या करते हैं, रियल नेम डाल देते हैं। अब एक बार बताओ, एफ पी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी एफ, है ना, तो इसको एफ बोलते हैं ना, प्लस, अब देखिए ये भी पी एफ है तो इसको भी एफ बोलेंगे, और सीपी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा आर ले लो, तो एगो एफ हो जाएगा अपने को, 2 एफ हो जाएगा बराबर में आर, और क्या हो जाएगा, एक बराबर यहाँ लिखेंगे आर बटा 2। क्या बाबू, यही ना हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ, और बहुत ही नजदीक, बहुत ही छोटा सा प्रूफ हुआ है। आप लोग गौर से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग अच्छे से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो आपको कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद हम ला रहे हैं आवर्धन सूत्र भी ला रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ा के, एकदम छोटा सा प्रूफ है ना। और कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाने वाले हैं। इसके बाद तो न्यूमेरिकल गर्दा उड़ने लगेगा। दर्पण सूत्र भी ला रहे हैं लगातार, मतलब कि आपको वीडियो मिलेगा, लगातार मिलेगा, ठीक है। और कुछ मैथ का जो है एकदम मतलब कि बेस्ट ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हुए और सब्जेक्टिव भी उसके साथ साथ ला रहे हैं। ओके बाय बाबू, गुड मॉर्निंग।